Okay, so let's get started. And we were on the chapter 17, एक्सपोर्टिंग योर आर्ट वर्क। तो इसमें हम सीखेंगे कि जो भी कुछ कोजो के अंदर हम लोग ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग फिगर या पिक्चर, तो उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उस एक्सपोर्ट की गई पिक्चर के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर कुछ लिस्टेड हैं, जिसमें आप उसको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप वॉलपेपर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप फोटो पेपर पे प्रिंट करा के उसको फ्रेम करा सकते हैं वॉल पे लगाने के लिए। आप टी शर्ट प्रिंट करा सकते हैं अपनी डिजाइन जो बनाई है आपने उसकी, और कैरी बैग भी प्रिंट करा सकते हैं, मग प्रिंट करा सकते हैं। मतलब उसके साथ आप कई सारी चीजें कर सकते हैं आप रियल वर्ल्ड में उतारने के लिए। ओके सर। अब हम देखेंगे कि पिक्चर को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी होती है उसकी, जिससे आप पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हो, उसके रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो पहले तो देखते हैं सिंपली कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ओके, सो मैं एक सैंपल इमेज ले लेता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया, और इसमें से मैं इस टर्टल को इनविजिबल कर देता हूँ। ठीक है। इसको अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने बना लिया। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ड्राइंग कैनवस पे राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करना है, और जिस भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहाँ से चूज करेंगे। अभी मेरे इसमें डाउनलोड का फोल्डर सेलेक्ट है। आप चाहें तो डेस्कटॉप पे ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे ले जा सकते हैं, या आप किसी ड्राइव में भी ले जा सकते हैं, आपके लोकल कंप्यूटर के ड्राइव में। यस सर। तो हमें यहाँ पर एक फाइल नेम देना होता है। तो मान लीजिए ये पैटर्न है एक, तो इसको मैं लिख देता हूँ export1। कुछ भी नाम दे दे सकते हैं, और इसका फॉर्मेट जो होता है वो पीएनजी होता है। चेंज कर सकते हैं पर बाय यस। डिफॉल्ट पीएनजी होता है। इसको सेव कर देते यस हैं। सर। तो अभी आप देखेंगे कि डाउनलोड में ये पिक्चर आ गई होगी। यस सर। ये देखिए, export1 इधर पे आ जाती है। ठीक है। आप चाहें तो विदाउट बैकग्राउंड की भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस यहाँ पर सेट बैकग्राउंड में नो कलर करना होगा, तो फिर बैकग्राउंड में कोई भी कलर आपका नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, सेट बैकग्राउंड नो कलर, और इस बार मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो वहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इसमें एक्सपोर्ट 2 कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो भी देखिए इसमें कोई ओके। भी बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है। ओके। पिछले वाले में वाइट बैकग्राउंड दिख दिख रहा था, जो होता है बाय डिफॉल्ट, पर इस बार राइट कोई राइट। भी बैक नहीं है। इस तरीके से। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इस पिक्चर का साइज आप देखेंगे तो काफ़ी कम है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 83 KB का है, और ये 73 KB का है। और इसका यस सर। रेजोल्यूशन भी वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब जो डायमेंशन है वो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे भी लिखा रहता है हाइट और विड्थ के साथ। और अगर आप इसको राइट। देखना चाहें तो कोजो में वेरीफाई कर सकते हैं। एक कमांड होता है प्रिंट एलन, एक कमांड होता है जिससे आप कुछ भी चीज आउटपुट पेन के अंदर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक मैसेज लिखना है, हेलो। तो इसको रन करने से आपके आउटपुट पेन में ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा इधर पे। ये देखिए। ठीक है। तो यस यहाँ पर सर। मैं इस कैनवस की हाइट और विड्थ को गेट करने का एक मेथड लिखता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं कैनवस बाउंड डॉट हाइट। ठीक है, कॉमा कैनवस बाउंड
डॉट विड्थ। तो इसके माध्यम से हमें इसकी हाइट और विड्थ मिल जाती है। तो ये देखिए, जितना इसका हाइट और विड्थ दिखा रहा है, इसी साइज की पिक्चर वहां पे एक्सपोर्ट हुई है। देखिए, 933636, और यहाँ पर भी 933636, क्योंकि इसमें विड्थ पहले दिखाता है, हाइट बाद में दिखाता है। नहीं, इसमें विड्थ, तो हाइट पहले है फिर विड्थ है। हाँ इसमें पहले हाइट है है फिर ना? विड्थ है ना। हाँ। लेकिन यस इधर सर। पे मुझे लगता है उल्टा है, इधर पे हाइट पहले तो यहाँ पे वेट, width- हाँ सॉरी यहाँ पे विड्थ विड्थ पहले फिर पहले। हाइट। हाँ। करेक्ट। ठीक है, पर वही है, जो भी है वही है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसके अलावा आप, जैसे आपको लगता है कि इसका रेजोल्यूशन कम है, आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी आपको नहीं दिख रही है, जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे इसके जो पिक्सल हैं वो कुछ क्लियर नहीं पढ़ आ रहे रहे हैं हैं ना। थोड़ा सा। यस हाँ, सर, यस। ब्लर हो जाते हैं। हाँ। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं इधर से। आप सेटिंग्स में जाएंगे, कोजो की फाइल सेटिंग्स में, और यहाँ पर दो टैब होते हैं, सिस्टम और एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें डीपीआई है, कि मतलब आपको कितना डीपीआई रेजोल्यूशन रखना है अपनी पिक्चर का। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, यानी कि आपको 1 इंच में कितने डॉट्स रखने हैं उस पिक्चर के लिए। तो मान लीजिए अभी तो कुछ है नहीं वैल्यू, तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ, और ओके कर देता हूँ, फिर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कुछ तो इम्प्रूव होनी चाहिए। एक्सपोर्ट एज इमेज करेंगे और इसमें लिखेंगे एक्सपोर्ट 3। अभी डाउनलोड में जाके देखते हैं। ओके, सो बिकॉज, क्योंकि हमने उसका साइज नहीं बढ़ाया कैनवास का, इसलिए सेम अभी दिखाई दे रहा है। यस सर। रेजोल्यूशन से सिर्फ कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका कैनवास का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कमांड होता है, या तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो साइज, इसमें हाइट और विड्थ देकर आप बढ़ा सकते हो। यस दूसरा सर। आप ये कर सकते हो यस कि सर। सेटिंग में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप इंचेस में दे सकते हो कि आपको इसका विड्थ कितने इंचेस का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 10 इंच, ठीक है, और डीपीआई आपने कर दिया 200, ठीक है। तो इसका जो विड्थ है वो टोटल कितना हो जाएगा पिक्चर का, पिक्सल में? 2000 हो जाना चाहिए, है ना। ओके चलो सर। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 200 डीपीआई दे दिया है, और उसकी विड्थ है 10 इंच। 10 इंच। जो भी जी। पिक्चर है उसकी 10 इंच मैंने विड्थ दे दी है। और इसको ओके कर देता हूँ, और अब इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, और इसमें लिखता हूँ एक्सपोर्ट 4, और फिर इसको देखता हूँ। अगर ये देखिए एक्सपोर्ट 4, अभी इसका डायमेंशन आप देखेंगे यस सर। पे लिखा हुआ आ यस रहा सर। है 2000, है ना। और इसका जो यस सर। साइज है वो भी बढ़ गया, 203 KB का इसका साइज हो गया है। अब इसको जूम करेंगे तो उससे थोड़ी साफ दिखाई देगी, ज्यादा क्लियर है। है यस ना। सर। हाँ। तो यस इस सर। तरीके, और जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो बदलता नहीं है, वो डिफॉल्ट रहता है। जैसे अभी इसका एस्पेक्ट रेशियो कुछ है हाइट और विड्थ का, तो वो वही रहेगा। आप इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं तो उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है, या तो आप हाइट को चेंज कर सकते हैं या विड्थ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस अब सर। अगर ओके। आपको यहाँ पर इंचेस नहीं देने हैं, अगर आपको कोई पेपर के हिसाब से उसकी विड्थ या हाइट चाहिए, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। मान लीजिए आपको A4 के पेपर के लिए प्रिंट चाहिए, तो आप यहाँ पर वो पेपर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस पेपर का कुछ साइज होता है जो उसके अंदर फीड है, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से ले लेगा, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से आप बहुत हाई क्वालिटी में भी पिक्चर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप वॉलपेपर बनाने के लिए, या फिर किसी फ्लैक्स पर प्रिंट करने के लिए। तो ये तो हमने देख लिया। ये तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?
चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कैसे पिक्चर को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे उसके रेजोल्यूशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगला चैप्टर है आर्ट प्रोजेक्ट। तो यस। इसमें हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो ये हम लोग करके देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ मिलकर, और इसको बना सकते हैं। यस सर। अच्छा, कोई यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट है या टीचर, मतलब जिसने पूरे एक्सरसाइज सबमिट कर दिए हों अभी तक के? यस सर। नीलेश, यस सर। बीना से, एसएसएन बीना। यस सर। निखिल डागोर बीना से। यस निखिल सर, डगर सुमन सेन आपके? गोमजाम से। जी नीलेश ठीक है। सहरवार जी के साथ बीना से। अच्छा ठीक है, मतलब 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सारे एक्सरसाइज सबमिट कर दिए हैं। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? सुमन सेन गौरझामर से भी हूँ मैं। हाँ, आपने बताया सुमन सेन है, निखिल डगौर जी हैं बीना से, नीले सहरवार जी हैं बीना से। सर सामने तीन। मिश्रा also- अच्छा, सर आई आपके एम। भी सबमिट हो गए? यस सर, यस सर। ठीक है, तो जो लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, आप लोग भी प्लीज कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज सबमिट। क्योंकि ये असेसमेंट की तरह होते हैं। जब ये सबमिट हो जाते हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है हमारे साइड से। उसके लिए वो ज़रूरी होते हैं। यस सर। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। इसको इधर ले आता हूँ, कोजो को इधर ले आता हूँ। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है जो हमें बनाना है, जो हमारा चैलेंज है? यस जी। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पूरा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ, इधर क्लियर कर देता हूँ, इधर भी क्लियर कर देता हूँ। अब शुरू से आप लोग मुझे बताइए क्या कोड लिखना होगा इसको बनाने के लिए। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, क्लियर हो जाएगा। सर वी कैन ऑल्सो सेट सेट पेन स्पीड। कलर दे दीजिए सर। सेट स्पीड या सेट पेन कलर सर। ठीक है, सेट स्पीड दे देते हैं, मीडियम। इसको फास्ट कर देते हैं। यस सर। जी ठीक है, सर। अब क्या करना होगा? सर बैकग्राउंड भी सेट करना पड़ेगा। हाँ सर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड सेट कलर करेंगे, बैक। राइट। हाँ, सेट ठीक सेट है। कर। बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए क्या कमांड यूज होगा? सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड। ओके, तो इस बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट दिख रहा है क्या जो अभी हमने नहीं देखा? यस सर। यस यस सर, सर। इसमें दो कलर दिख रहे हैं। हाँ। इसमें 2 कलर एक। हाँ। है ना, वो ग्रेजुअली मिक्स यस हो सर। रहे हैं। यानी कि एक यस ग्रेडियंट सर। बनाते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। यस यस। सर। तो ओके। उसके लिए इन्होंने कुछ हिंट भी दे रखी है यहाँ पे, है ना, यस कि अगर सर। आपको 2 कलर्स का बैकग्राउंड चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो आप बैकग्राउंड सेट बैकग्राउंड एच कमांड का प्रयोग करें, और अगर आपको वर्टिकली 2 कलर्स का बैकग्राउंड चाहिए तो आप सेट बैकग्राउंड वी का प्रयोग करें। जी सर। यस सर। है ना, और इसमें जैसा कि यहाँ पे यस सर। टर्टल भी इनविजिबल है, तो इन्होंने कहा क्लियर आई कमांड का प्रयोग करें। तो क्लियर आई से क्लियर तो हो जाता है, साथ ही टर्टल इनविजिबल हो जाता है। ओके ओके सर। सर। ओके सर। ओके ठीक सर। है, तो अभी किस कमांड का प्रयोग करना है बैकग्राउंड के लिए? सेट। सर एच ही करते हैं, सेट बैकग्राउंड एच। हाँ। वेरी गुड, सेट बैकग्राउंड एच का करेंगे। बिकॉज हमें हॉरिजॉन्टली वेरी 2 कलर्स चाहिए, राइट। तो फर्स्ट कलर क्या यस होगा? सर। ब्लू है ब्लू, सर। ठीक है, सर ब्लू कर देते हैं।
जी सर, ये ब्लू से थोड़ा हटके है सर, तो आई थिंक इसमें CM कमांड वो यूज करेंगे फंक्शन। हाँ कर सकते हैं हम लोग। अभी हाँ ट्राई आउट करते हैं पहले, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। जी सर। पहले हम लोग ब्लू से ट्राई करते हैं ना, फिर दूसरा कलर क्या हो सकता यस है। सर। मैजेंटा। पर्पल। ठीक है, पर्पल पर्पल के साथ मैजेंटा। जाते हैं, ऐसे पर्पल। है ना। और इसको एक बार रन कर देते हैं और देखते हैं कि वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो का क्या शेड लगता है, बहुत लाइट। ये ब्लू हमारा बहुत लाइट दिखाई दे रहा है ना। यस सर। यस। तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसकी इनपुट्स को अलग अलग लाइन पर लेकर आते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ब्लू को बनाते हैं डार्क ब्लू। HSL से हम लोग चेंज करेंगे इसको, तो डार्क, मुझे लगता है ये डार्क ब्लू है, राइट। यस यस सर। सर। यस तो सर। यस इसको सर। डार्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस ब्लू को। सैचुरेशन कम करना पड़ेगा। यस सर, सेचुरेशन। सेचुरेशन से कलर डार्क होता है या डल होता है। डल होता है सर, मतलब थोड़ा डल सा डल डल हो होता जाए। है, डल होता है। तो अभी हमें वो कलर भी डल करना है या डार्क करना है। डार्क करना है तो लाइटनेस में करेंगे सर। लाइटनेस में लाइटनेस करेंगे सर। बढ़ाएंगे या कम करेंगे लाइटनेस, कम कम करेंगे सर। है ना, क्योंकि हमें डार्क करना यस है, तो इससे करेंगे। ब्लैक कलर ऐड होगा। तो इसको 30 करते हैं एक बार, तो अभी क्या लग रहा है, कुछ कुछ काफी हद मैच तक हो सर। रहा है यस सर। यस यस सर। सर। है ना। हाँ और क्योंकि एग्जैक्ट सेम तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि उसमें कलर, उसका कलर कोड क्या है ना। हाँ तो हाँ अभी यस ठीक सर। यस ठाक सर। दिख रहा है। यस सर। ठीक है। ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। हम्म। और ये देखिए, अभी कलर में RGB मेथड का प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने CM नहीं लगाया था, CM के साथ नहीं करा था, तो ये RGB मेथड का प्रयोग कर रहा है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कलर और RGB वैल्यू दे सकते हैं, तो इस तरीके से भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमारा हो गया जैसा हमें चाहिए था। अब अगला क्या होगा। रिपीट कमांड सर लगाएंगे। हाँ ओके, क्यों ना हम उससे पहले ये टेक्स्ट लिख दें, यस हाँ सर। सर। यस है सर। ना। ये यस सर। तो अभी क्या कमांड लिखेंगे। कमांड सर इसमें सेट पोजीशन आएगी। ठीक है, सेट पोजीशन आएगी। और क्या तरीका है टर्टल को मूव करने का। या तो सर ये लेफ्ट लगा के हुक लगा सकते हैं, या तो सेट ऑप, पोजीशन। हाँ ऑप राइट लेफ्ट का हाँ प्रयोग कर सकते हैं। हाँ तो यस उससे जो सर। पोजीशन चेंज होती है वो रिलेटिव पोजीशन कहलाती है, और सेट पोजीशन से जो पोजीशन बदलती है वो एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन। कहलाती यस सर। है ना। XY की वैल्यू बताइए। Y की तो मुझे 0 ही लग रही है। X में क्या चेंजेस होंगे। -200 कर दीजिए सर। हाँ सर। ओके, यूजर में आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन कर लें यस सर। यस देखने के यस। सर। लिए। वेल हाँ टर्टल तो हमारा हाइड है, तो दिखेगा नहीं कि हाँ कहाँ पर सर। है, तो अभी हाँ इसको सर। रन नहीं करते। उससे पहले कमांड टेक्स्ट और लिख लिखो। देते हैं। हाँ अभी यस पहले सर। कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर रेड होगा, तो उसके लिए क्या कमांड यूज होगा जिससे कलर चेंज हो जाए। सेट पेन कलर। वेरी वेल डन, सेट पेन कलर। वाइट दे देंगे सर। ठीक है, वाइट कर दिया। जी सर। यस सर। अब क्या कमांड यूज राइट। होगा। सर फॉन्ट राइट साइज कमांड। इस साइड। सर हाँ, फॉन्ट सेट साइज फॉन्ट जी। साइज। राइट सर। हाँ राइट सर। फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को चेंज करना है। हाँ सर, पहले कर सकते ट्राई हैं, और करते नहीं हैं ना। करेंगे तो फिर। हाँ सर। पहले यस सर। यस सर। पहले ट्राई करते हैं ना। तो ये ओके यस सर। लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए क्या कमांड होगा। राइट सर कमांड। राइट। ठीक है। सर डबल हाँ गुड। हाँ, देन ये क्रिएट योर सबको समझ इमेजेस। आ रहा है कि डबल कोट हाँ क्यों लगा रहे हैं। यस सर। क्या यस इसको सर। डायरेक्ट लिखा जा सकता है। नो सर। सर तो ये डबल कोट हम क्यों लगा रहे हैं,
मुझे बताएगा कोई? सर कोई भी जो है नोट लिखने के लिए या हमें कोई राइट डाउन करना है हमें हमारे हम्म। बैक कैनवास में, तो हमें डबल कोट स्ट्रिंग कहलाता है वो, तो डबल कोट के अंदर ही लिखा जाता है। करेक्ट। जब भी कोई ह्यूमन लैंग्वेज टेक्स्ट हमें लिखना होता है प्रोग्राम के अंदर, तो हमें एक स्पेशल टाइप का प्रयोग करना होता है जो स्ट्रिंग होता है ना, और उसको लिखने के यस सर। लिए डबल कोट लगाना पड़ता है। ठीक है, ये टेक्स्ट में लिख देता हूँ, कलर योर इमेजिनेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगा देता हूँ। तो अभी क्या करना चाहिए, इसको रन करके देखना चाहिए क्या, या आगे यस बढ़ते सर, चलें? सर एक रन बार करिए रन सर। करके। कर लेते हाँ, हैं। एक बार। ठीक है। अच्छा, इस कोड को फॉर्मेट कैसे करेंगे, ये अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे। इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे? सर दो दो तरीके हैं सर। या तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ करेंगे, या फिर यस हम राइट क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन आता है। ऑप्शन यस है। सर। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट हाँ। प्लस एफ से मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, तो अभी ठीक से अलाइन हो गया। अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये सही जगह यस पर है। थोड़ा सर। फॉन्ट साइज बड़ा लग रहा है, तो इसको मुझे लगता है अगर हम बड़ा करेंगे तो ठीक आ जाना चाहिए। अभी और थोड़ा बढ़ाया जा सकता सर है लेफ्ट फॉन्ट साइड में, है साइज ना? तो हमने अभी सेट ही नहीं यस किया है। सर, यस सर। हाँ। आई थिंक हम्म। -300 सर बेटर रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। -300 ठीक या है, फॉन्ट हाँ -400 साइज सर। क्या होना चाहिए, और कौन सा कमांड यूज होगा फॉन्ट साइज के लिए? सेट फॉन्ट साइज। ठीक है, सेट पेन फॉन्ट साइज। अच्छा, सेट पेन फॉन्ट, ठीक है, ये कर सेट यस सकते हैं सर। पेन सेट। फॉन्ट। हाँ, ये भी कर सकते हैं। ये ये भी एक कमांड है, बट इसमें हमें कुछ एक सर इसमें फंक्शन को अपना जो इनपुट की तरह राइटिंग। देना। हाँ। यस सर, तो इसमें वो इसमें हम, फॉन्ट जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए आपके पास कमांड है सेट पेन फॉन्ट साइज, है ना? इससे आप नंबर ओके। देके और फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक और हमारे पास कमांड होता है सेट पेन फॉन्ट। इसके अंदर आपको एक फंक्शन का और इनपुट देना होता है जिसका नाम होता है फॉन्ट, और उस फॉन्ट में आप उस फंक्शन में आप फॉन्ट का साइज बता सकते हो, और उसके अलावा उसमें कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना है वो भी बता सकते हो। ठीक है। ओके सर, यस ओके सर। सर। लेकिन क्योंकि अभी हमें सिर्फ इसका साइज चेंज करना है, तो हम लोग सेट पेन फॉन्ट साइज का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको 20 करके देखते हैं अभी। तो ये थोड़ा बड़ा ही हो रहा है, यस सर। तो मुझे लगता है इसको कम करना पड़ेगा, है ना? ये काफी छोटा हो गया अभी। 15 40 कर तो हो देते गया। हैं। ओके। इज दिस यस। ओके? ओके यस सर। सर। यस सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे। हाँ जी। अगर सर सेट पेन थिकनेस करेंगे तो क्या ये फॉन्ट मोटा और पतला नहीं होगा क्या, हम राइट डाउन कर रहे हैं? नहीं, वो फॉन्ट के लिए नहीं होता, वो सिर्फ लाइन के लिए होता है। ठीक है, इसको एक बार लाइन के करके लिए होता देखते है। हैं, अगर आपने कहा है तो एक बार करके देख लेते हैं। इधर सेट पेन थिकनेस, लेट्स सी इज इट वर्क और नॉट। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, यस सर। है ना? अगर इसको 50 भी कर देंगे तो भी कुछ होगा नहीं, ये देखिए। हाँ, ये क्योंकि ये सिर्फ लाइंस फॉन्ट के लिए होता है, है। ये टेक्स्ट जी है, सर। वो लाइन के लिए होता है। यस यस सर। ठीक है, तो अभी अगला है कि वो पैटर्न बनाना, तो वो कैसे बनाएंगे, और उसके लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? रिपीट कमांड लगाएंगे सर। उससे पहले, उससे पहले सेट पोजीशन। सर हाँ, सेट पोजीशन करना पड़ेगा। है ना, क्योंकि वो तो उसके थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है ना, तो पहले यस सर। चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या वैल्यू होनी चाहिए? सेट में सर 300 कर दीजिए, या फिर 200। वाई ठीक जीरो है, टू रहेगा। हंड्रेड वाई जीरो रहेगा। ओके। ये सभी को समझ आ रहा है इससे कैसे पोजीशन चेंज हो जाती है, कैसे हम लोग एक्स और वाई यस की वैल्यू सर। को इमेजिन करके उसमें इनपुट दे देते हैं? यस सर। यस सर। एक्सेस यस
सकता है। Yes. राइट, वहां पर एक्सेस होती हैं। जो हमारा कैनवास है वो पूरा जियोमेट्रिक सिस्टम पर बेस्ड है, तो जिसमें एक जो टर्टल होता है वो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे बैठा रहता है, और फिर यस। उसमें एक एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, और उसकी पोजीशन होती है, हर एक पॉइंट का कुछ एड्रेस होता है। ठीक है। यस। Yes, sir. ठीक है, अगला कमांड क्या होगा? रिपीट कमांड, सर. ठीक है। ओके नीलेश जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा रुकिए, दूसरे लोगों को जवाब यस देने सर. दीजिए, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर आप आंसर करिएगा। यस सर. यस. ठीक है। तो इन्होंने कहा रिपीट, सो हाउ मेनी टाइम डू आई नीड टू रिपीट? इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें क्या कोड यहाँ पर लिखना होगा? मे बी सर 18। ठीक है, आप कह रहे हैं 18, तो मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। फिर क्या कमांड्स होंगे जिनको हमें रिपीट करना है? राइट। ओके, पहले ये मुझे ये बताइए, क्या फिर यहाँ पर सिंगल रिपीट यूज होगा या रिपीट इनसाइड रिपीट यूज होगा? आई थिंक सर रिपीट इनसाइड रिपीट होगा, क्योंकि उसके बाहर भी सर्कल सा लग रहा है। अभी और अंदर रिपीट रिपीट इनसाइड लगा रिपीट को क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में? नेस्टेड रिपीट। या राइट, नेस्टेड रिपीट। ठीक है, तो तो सर फिर प्रोग्रामिंग में वो। अगर किसी चीज के अंदर कुछ भी फिर से आप डालते हैं तो वो नेस्टिंग कहलाती है। यहाँ पर रिपीट इनसाइड रिपीट होगा तो वो नेस्टेड रिपीट कहलाता है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अभी बताइए यहाँ पर क्या कोड लिखना है? सर साइड फिल्टर। ओके, सेट फिल कलर। क्या कलर? सर रैंडम कलर, इसमें अलग अलग कलर होंगे ना, इसलिए ठीक रैंडम है, कलर। रैंडम कलर कर देता हूँ। देन व्हाट इज नेक्स्ट कमांड? सर रिपीट। सर रैंडम कलर में भी हम एक और जो है फंक्शन यूज करेंगे, फेड आउट वाला डॉट लगा के, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें ट्रांसपेरेंट करना है उसको. राइट, वो हमें करना पड़ेगा फेड आउट का, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि वो ट्रांसपेरेंस है थोड़ा, है ना, ऐसा नहीं है फुल्ली हाँ। ओपेक है। यस सर। तो वो कैसे यूज करेंगे नीलेश जी? सर डॉट डॉट। डॉट। देन फेड आउट. ओके, डॉट देन फेड आउट, और इसकी ओपेसिटी को कितना रख सकते हैं? रख सकते हैं. 3। 50 50 सर. जीरो पॉइंट ओके। फाइव जीरो 0.5। हाँ, 0.5 कर सकते हैं। यस सर. उसका मतलब 0.50% हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया, फिर अगला क्या होगा? सर रिपीट। ओके, रिपीट। कितनी बार रिपीट? सर 5। और ये 5 क्यों कर रहे हैं हम? आई थिंक सर 4 है, डायमंड शेप में है मे बी। नहीं सर, ठीक फाइव है, तो साइड इसको से. एक एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा जूम करके, और आप लोग यस। थोड़ा सोचिए और बताइए कि इसमें क्या शेप आपको नजर आ रहा है, इसका जो कोर शेप है वो क्या लग रहा है? सर पैंटम। सर 5 है। फाइव साइड से. हाँ सर। 5 5 है। साइड का है ना? इसको क्या बोलते हैं? यस सर। पेंटागन. पेंटागन। हाँ, इट इज 5 साइडेड पॉलीगॉन, एंड इसको बोलते हैं पेंटागन। यस। ठीक है, इसी को बनाने के लिए हम लोग 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। अब इसके अंदर यस। क्या कमांड्स होंगी जिनको रिपीट करना है? सर सर फॉरवर्ड है फॉरवर्ड। और हमारा राइट एंगल रहेगा. यस सर। ठीक है, फॉरवर्ड कर देंगे। तो मान लीजिए 100 कर देते हैं। और यस एंगल क्या रहेगा सर। इसका, राइट। टर्न एंगल? तो 72 डिग्री रहेगा, बट Divide सर five. 360/5 यानी कि थ्री 72. सिक्सटी बाई 5। यस सर। और ये 70. इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है इस पेंटागन का? सर ये एक्सटीरियर एंगल है. है ना? और इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 -72. तो सर 108 होगा।
है ना? यस यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ जिससे आपको इसका अलाइनमेंट कुछ ठीक नज़र आने लगेगा। आप क्या यस। करना होगा? सर ऊपर वाला जो सर। रिपीट हमने दिया था 18 टाइम्स, उसका हमें एक एंगल देना पड़ेगा आफ्टर करली यस ब्रैकेट। सर। जो अंदर वाला रिपीट कमांड है उसके बाद हम करली ब्रैकेट के बाद में राइट कमांड हम्म। देंगे। यस सर। ठीक है, और ये एंगल क्या रहेगा? 20। सर 20। 20 सर। 20 राइट। 20 रहेगा, है ना? हाँ। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट हो गया या कुछ बाकी है? नो सर, रन करते हैं। सर रन ठीक है, तो करके इसको देखिए। रन करते हैं हाँ। और इसको बड़ा कर लेते हैं तो ठीक है। बट जो पैटर्न है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है उस टेक्स्ट के सामने, है ना? अगर बुक में देखें तो कुछ छोटा दिख रहा है। तो या तो हम इसको बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट साइज को, या फिर इसको छोटा कर सकते हैं इसको। यस सर। इसका साइज छोटा कैसे होगा? जो पैटर्न है इसका साइज हाँ। कैसे कम होगा? पर फॉरवर्ड की आ, वैल्यू कम कर देंगे। हाँ। यस सर। ठीक है, इसकी फॉरवर्ड की वैल्यू को कम कर देते हैं, अभी के लिए 70 कर देते हैं और देखते हैं, है ना? तो अभी कुछ ठीक ठाक लग रहा है, हाँ। यस लेकिन यस अभी भी अच्छे से मैच नहीं हो रहा है इससे, है ना? जो हमारा गिवन वन है उससे मैच नहीं हो रहा। यस सर। तो मुझे लगता है उसमें जो पेन कलर है वो मैच नहीं कर रहा है ना। बाकी तो सब यस ठीक है, सर। बट जो पेन कलर है वो मैच नहीं कर रहा, और ओपेसिटी को भी थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। काफी यस तो सर। लाइटनेस। इसको इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और जो पेन कलर है उसको चेंज कर देते हैं, है ना? इधर पे कर देते हैं, यस क्योंकि टेक्स्ट का कलर तो वाइट ही है। यस सर। तो इसका पेन कलर कर देते हैं डार्क ग्रे करके, देखते हैं एक बार। तो ये तो नहीं है, बट ग्रे सिर्फ हो सकता है। ग्रे करते हैं। हाँ, इसके जैसा कुछ लग रहा है। जी सर। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है ना? यस सर। तो क्योंकि एग्जैक्ट सेम तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि पता नहीं उसमें हाँ। क्या कलर कोड यूज हुआ है। यस सर। बट जो ओवरऑल था वो हमने कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कोई एक्सरसाइज तो है नहीं। ओके, हियर इज माय बुक। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर अगला चैप्टर हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा, इस चैप्टर में एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप कैसे फॉन्ट को चेंज कर सकते हो फॉन्ट फंक्शन का प्रयोग करते हुए। ठीक है, यस जैसे सर। यहाँ पर लिखा है, अभी तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वही है। तो सबसे पहले तो हमें फॉन्ट्स का पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जी कुछ सर। अगर आपको स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने हैं तो देखिए, उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी होती है। अ, लिखता हूँ, इसमें हम लिखेंगे। ये कमांड मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ सभी को समझ आ रहा है ना? प्रिंट एलन। यस सर। इससे हम लोग आउटपुट पेन में यस कुछ सर। भी प्रिंट करा सकते हैं। यस जैसे सर। यहाँ पे मैंने एक हाँ हाँ। मैसेज प्रिंट किया था, हेलो। या फिर यस सर। यहाँ पर कैनवस की हाइट और विड्थ को प्रिंट किया था इसी कमांड से। ठीक है, यस तो सर। देखता हूँ उस कमांड का नाम क्या है। शो, ओके, अवेलेबल फॉन्ट्स नेम। तो ये एक क्वेरी है, ठीक है। ये एक क्वेरी है जो हमारे सिस्टम के अंदर से फॉन्ट्स के नेम को रिट्रीव करके हमें देती है या रिटर्न करती है। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जितने भी फॉन्ट्स हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है,
आपको लग रहा होगा यस कि सर। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधा देखिए, हर एक कॉमा के बाद एक फॉन्ट का नाम है। ये देखिए, यस यहाँ पे सर। देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ, ये भी एक फॉन्ट है, ठीक है। तो इनमें से यस जो सर। भी फॉन्ट्स आपको यूज करने हैं, अब आपने जैसे इसको प्रिंट कर लिया, अब इनमें से आप किसी भी फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। एक तो यही तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि आप आपके हर किसी के सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है, इसको ओपन यस। करेंगे। तो यहाँ पर जो जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं इस लिस्ट में, इनका प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको नाम वहाँ पे लिखना होता है फॉन्ट का। जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेब्री लाइट, ठीक है। तो उस फॉन्ट नेम को आपको कॉपी कर लेना है, और इधर पे आके एक फंक्शन होता है कोजो के अंदर, सेट पेन फॉन्ट, ये वाला, ठीक है। और ये फंक्शन नहीं है, ये कमांड है। सेट पेन फॉन्ट कमांड है। इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन का प्रयोग करेंगे जो कुछ कैलकुलेशन करके और एक फॉन्ट रिटर्न करता है, जो इस कमांड का इनपुट बन जाती है, ठीक है। उसका यस नाम सर। है फंक्शन का फॉन्ट, ओनली फॉन्ट, ठीक है, ये वाला। इसकी दो इनपुट है, नेम एंड साइज, हाँ। ठीक है। और मुझे लगता है इसकी एक और एडिशनल इनपुट होती है, मुझे याद तो नहीं आ रही, बट होती है। तो इस फॉन्ट में पहले तो आपको नाम देना होगा एक स्ट्रिंग की तरह, ठीक है। जो फॉन्ट का नाम है यस वो सर। आपको एक स्ट्रिंग की तरह देना होगा, जिससे मैं ये लेता हूँ HP सिंप्लीफाइड हैंस, उसको मैं कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर नाम की जगह पर आपको डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग की तरह आपको इसको देना है, यस सर। इस तरीके से। और यहाँ पर आपको साइज देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो ये डायरेक्ट तो काम करेगा नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन है, इससे बस वैल्यू रिटर्न होती है। इससे कुछ एक मीनिंगफुल फॉन्ट बनता है, वो रिटर्न होता है, लेकिन हमें इसका प्रयोग करना होगा, तो कमांड का इनपुट बनाना होगा, ठीक है। तो जो भी यस सर। कमांड है उसके इनपुट में हम इसको डाल देंगे, तो अभी इसका इफेक्ट हमें दिख जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी फॉन्ट चाहें उनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी देखता हूँ, मुझे स्टाइल याद तो नहीं है, बोल्ड फॉन्ट करके होता है शायद, बोल्ड फॉन्ट, ठीक है। एरर तो आया नहीं, पर इस फॉन्ट में कुछ खास इफेक्ट मुझे समझ में आया नहीं, तो कोई और फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। कोई नॉर्मल फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे एरियल, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं और देखते हैं इससे कुछ होता है या नहीं होता। तो मान लीजिए अभी सिर्फ सिंपल फॉन्ट लिख देते हैं, ये लिखा, और इसका साइज भी थोड़ा कम कर देते हैं, 40 कर देते हैं। अब इसको देखते हैं ये बोल्ड होता है या नहीं होता। तो बोल्ड फॉन्ट होता है, तो ये देखिए अभी बोल्ड हो गया, यस सर। है ना। तो कुल मिला के इस फंक्शन की तीन इनपुट होती हैं। एक पहला होता है फॉन्ट नेम, दूसरा होता है फॉन्ट साइज, हाँ। और तीसरा होता है यस सर। फॉन्ट स्टाइल। इसकी कुछ और स्टाइल भी यस सर। होती हैं, देखते हैं इटैलिक करता है कि नहीं करता। अगर मैं कहूँ इसको इटैलिक फॉन्ट, यस सर। ये देखिए अभी इसने इटैलिक भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट होते हैं, उनका प्रयोग आप अपने ड्राइंग में कर सकते हो। इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर है कैलकुलेशन, इसको हम लोग शुरू करते हैं। यस सर। इस चैप्टर के कुछ डिजायर गोल्स हैं, जिसमें बच्चे सीखेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस के आइडिया, कैलकुलेशन करना, कोजो के अंदर कुछ भी कैलकुलेशन करना, ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। और उसके अलावा मैथ के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनके बारे में सीखेंगे। साथ ही कुछ
कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे बॉड मास मैथ कॉन्सेप्ट, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो यस सर। स्टेप 1 का कोड कॉपी करेंगे और इसको इन्होंने कहा रन एज वर्कशीट बटन से रन करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ठीक है, रन एज वर्कशीट बटन जो हमारा सेकंड बटन होता है उससे रन करेंगे। तो देखिए यस। अगर फर्स्ट से करते हैं तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर देखिए, बिकॉज these all are expressions, they only produce value when program runs। यस सर। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। ये एक स्पेशल तरीका है कोजो के अंदर कि अगर आपको देखना है कि इस एक्सप्रेशन से क्या वैल्यू प्रोड्यूस होती है, क्या आउटपुट आता है, तो वो आपको स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर दिखा देता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो जैसे ही आप वर्कशीट मोड में रन करते हैं तो कोजो कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाता है, जिसमें कमेंट के रूप में सबसे पहले तो डबल स्लैश होता है। इसका मतलब होता है उस डबल स्लैश के बाद जो कुछ भी उस लाइन पर है वो कमेंट की तरह है, वो सिर्फ हमें देखने के लिए है, ठीक है। अगर कहीं पे डबल स्लैश है तो वो उस लाइन में कमेंट किया गया है। उसके बाद कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं जैसे रिजल्ट नंबर, रिजल्ट का टाइप और रिजल्ट जो कि लास्ट में होता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर तीन चीजें देखने को मिलती हैं, रिजल्ट नंबर, रिजल्ट का टाइप और वैल्यू, यानी कि आउटपुट वैल्यू क्या है वो। ठीक है, स्टेप क्वेश्चन है हाउ कैन यू डू द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स विद इन कोजो। तो ये कोजो के अंदर ये सब ऑपरेशंस आप कैसे कर सकते हैं। सर रन एज सबसे वर्कशीट का यूज करके करते हैं। ठीक है, वो तो एक तरीका है जिससे आपको आउटपुट वैल्यू देखने को मिल जाती है, पर हाँ। एडिशन यस करने के लिए सर। आप क्या करते हैं। मान लीजिए आपको एडिशन करना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो क्या करेंगे। सर यहाँ कोई पर ना कोई दो नंबर, कमांड होगी एटलीस्ट। देखिए यहाँ पर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है कोजो के अंदर। तो इसमें मतलब आपके सामने ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब जो हमारे करेक्ट, ऑपरेटर्स है का ना। प्रयोग करते हैं, है ना। यस सर। और ऑपरेटर्स शब्द का ज़्यादा प्रयोग है नहीं हमारी बुक में या हमारे लर्निंग मटेरियल में, हम लोग इनको फंक्शन ही बोलते हैं, और दीज आर फंक्शन एक्चुअली। सो हम लोग इनको फंक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। तो प्लस फंक्शन का प्रयोग करते हैं हम लोग एडिशन करने के लिए, ठीक है। ओके सर। यस सर। यस सर। स्टार होता है, इसको प्रोग्रामिंग में मल्टीपल। एस्ट्रिक बोलते हैं, यस हाँ। सर। ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं हाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, दो मल्टीपल। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक या स्टार का प्रयोग करते हैं, है ना। हाँ। यस यस। सर। Yes. और ये फंक्शन ही है, ठीक है, प्लस फंक्शन है, यस सर। स्टार फंक्शन है, स्टार फंक्शन और ये माइनस माइनस है, सब्ट्रैक्शन। इसको हाइफन भी बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में हाइफन बोलते हैं, वैसे मैथमेटिकल नज़रिए से हम इसको माइनस बोल सकते हैं। तो इससे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में है आपका स्लैश, जिससे हम लोग नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, यस सर। ठीक है। और यस सर। ये सब ऑपरेट, ये फंक्शन किसी एक कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी के फंक्शन है ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, तो इनको हम लोग अरिथमेटिक फंक्शंस बोलेंगे, यानी कि अंक गणितीय ऑपरेटर, ठीक है। इसमें ओके एक सर। और भी होता है, जैसे मैं करके देखता हूँ, 10 mod of 3, ठीक है। ये एक और होता है मॉड ऑफ जो रिमाइंडर वैल्यू देता है, तो इस क्या रिमाइंडर वैल्यू बचती है, कोई बताएगा। तो एक बार इसको रन कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है।
तो ये 5 ऑपरेटर होते हैं जो अंक गणितीय ऑपरेटर कोजो के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसमें ये 4 मेन है। ये तो एडिशनल है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वैसे कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन है वो ऑपरेशंस करने के लिए। अब एक और स्टेप है जिसमें कुछ कोड है, तो इनको हम लोग कॉपी करके और वर्कशीट मोड में रन कर देते हैं। ये मैंने कर दिया, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। So question is, can you combine multiple operation on numbers within a single expression? If so, in what order are the different operations carried out? तो क्या आप एक एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं क्या, सिंगल एक्सप्रेशन में? सर कर सकते हैं। Yes, sir. कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्होंने मल्टीप्लाई भी यहाँ पे ऐड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है ना। मल्टीप्लाई भी किया है। हम्म, ये तो पॉसिबल है कि आप एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये किस ऑर्डर में ये कैरिड आउट होते हैं, मतलब किस ऑर्डर में ये ऑपरेशन होते हैं, क्या ये लेफ्ट से राइट की तरफ फंक्शन करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं? सो मे बी बोर्ड मास लगी है क्योंकि फर्स्ट वाले जो फंक्शन है उसमें से पहले मल्टीप्लाई हुआ है फिर प्लस हुआ है। हम्म, और दूसरे वाले में क्या हुआ पहले? पहले एडिशन आई थिंक सो पहले 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 एडिशन। उसमें एडिशन हो ब्रैकेट गया। हुआ है उसके बाद हम्म, मल्टीप्लिकेशन हुआ करेक्ट। तो ये जो हमारा रियल मैथ में बॉड मास होता है उसी को फॉलो करता है, है। यस उसी तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, है ना। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो बॉड मास में बी यानी कि ब्रैकेट सबसे पहले आता है, तो उसके अंदर जो कुछ भी होता उसको फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब उसका कैलकुलेशन करेगा। अब इन्होंने जो यस एडिशन है सर। उसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो सबसे पहले एडिशन हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन हो गया। यस सर। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट के अंदर भी आपको कुछ और भी लिख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये भी कर देते हैं और ये भी कर देते हैं, तो अभी क्या होगा, इस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या ऑपरेशन होगा? सर पहले कैस डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। पहले फाइव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू। होगा, फिर यस क्या सर फिर होगा? एडिशन बाद सब्ट्रैक्शन। करेक्ट। तो ये सभी को क्लियर हो रहा है कि बॉड मास क्या होता है और ये कैसे काम करता है, किस ऑर्डर में होता है? यस यस सर। ठीक है, बॉड मास का मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट होते हैं, फिर ओ का मतलब ऑर्डर और पावर होता है मेरे ख्याल से। डी का मतलब डिवीजन, है यस ना, सर। फिर उसके बाद यस सर एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम्म, फिर एडिशन एंड एंड एडिशन देन देन और फिर सब्सट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कैन यू चेंज द डिफॉल्ट ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर कैरिड आउट? क्या उसकी डिफॉल्ट ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं? बॉड मास के अनुसार हम कर सकते हैं ब्रैकेट का प्रयोग करके, राइट, जैसे यहाँ पर हमने किया यस सर है ना, जो पहले से लिखा था। पहले तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, सॉरी, पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। हो रहा है ना। Yes, लेकिन sir. सर। इन्होंने बॉड मास के अनुसार ही ब्रैकेट का प्रयोग करके उस ऑर्डर को चेंज कर दिया। यस सर। Yes, sir. यस सर ठीक है, ओके, सो अब स्टेप 3 आ जाता है, तो इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर वर्कशीट मोड में रन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इसके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं फंक्शंस के। अब कह रहे हैं डू यू रिकॉग्नाइज द 3 फंक्शंस यूज्ड इन द अबव कोड?
दे आर कॉमन मैथ ऑपरेशंस। क्या आप इन फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये फंक्शंस क्या करते हैं इनके नाम से? यस सर। यस सर, तो मतलब पहला पहला जो फंक्शन है वो क्या करता है? एचसीएफ फाइंड करता है। ठीक है, तो जो दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको यस रिटर्न करता है ये फंक्शन, एच सर। सी एफ इसका नाम है। अगला फंक्शन क्या करता है? एलसीएम LCM एलसीएम। फाइंड। ठीक है, तो अगला फंक्शन है जो कि दो नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रिटर्न करता है, और लास्ट जो एक और फंक्शन है वो क्या करता है? स्क्वायर रूट। सर वो उसका रूट स्क्वायर निकालता रूट। करेक्ट, ये स्क्वायर रूट रिटर्न करता है किसी नंबर का। ठीक यस। है, तो इनमें मुझे फंक्शन के नाम बताइए और उनकी इनपुट्स बताइए। पहली लाइन पर फंक्शन का नाम क्या है? आपके एचसीएफ सामने लिखा फंक्शन। हुआ। एचसीएफ करेक्ट, फंक्शन। एच सी एफ, हाँ एच सी एफ नाम है, यस। और उसकी इनपुट्स क्या क्या हैं? 24 एंड 18। हाँ 24 और 18 है ना। अच्छा, ये मैथ एक्स क्या है, ये क्या है, ये क्यों लिखना कमांड। जरूरी है? पर ये कमांड है। नो, उसके इट इज तो नॉट ए कमांड। नहीं, ये कमांड तो नहीं है। किसी को याद है हमने कलर मेकर वाले चैप्टर में पढ़ा था कुछ होता है? तो क्या क्या ये जरूरी है? अगर हम इसको नहीं लिखेंगे और सीधा एच सी एफ फंक्शन और उसकी इनपुट दे देंगे तो प्रोग्राम चलेगा क्या? क्या लगता है? नहीं चल रहा है, एरर आ रहा है ना। यस सर। तो जो लिखा हुआ है ये क्यों जरूरी है? मैथ एक्स, देखिए यहाँ पे लिखा है मैथ एक्स डॉट एच सी एफ। सो मैथ एक्स इज एन ऑब्जेक्ट ओके। यस सर। जिसके अंदर हमारा फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि ओके। ये फंक्शन जो है एच सी एफ, ये ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल नहीं है कि आप डायरेक्ट उसका नाम लिख दें और वो आ जाएगा। जैसे आप देखते थे कि जब हमें एच एस एल फंक्शन का प्रयोग करना होता था, एच एस एल, तो आप डायरेक्ट नहीं लिखते थे 0,3 या कुछ भी, राइट? इस तरीके से तो नहीं लिखते होंगे, 0.5। इसके पहले भी आप कुछ लिखते हैं, राइट? सी एम डॉट लिखते हैं, है ना। जी। तो इसको चलाएंगे तो चल जाएगा, ये देखिए ग्रीन सिग्नल आ गया। और अगर सी एम नहीं लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन सी एम ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ डेटा डेटा होता है, फंक्शंस कमांड होते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा फंक्शन कमांड्स का बंडल। ठीक है, उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का नाम बताना होता है। जैसे ये मैथ का फंक्शन है तो मैथ एक्स है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर मुझे दो ऑब्जेक्ट के नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो मैथ एक्स है और एक सिंगल मैथ है। ठीक है, तो क्योंकि जो मैथ है वो स्काला में होता है बाय डिफॉल्ट। हम लोग यहाँ पर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं? काला। स्काला सीख रहे हैं ना। तो जो यस। मैथ ऑब्जेक्ट है उसमें मैथ के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखना चाहें तो मैथ डॉट कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, यस। एप्स होते हैं, एड एग्जैक्ट होता है, कई सारे हैं, कॉस है, बहुत सारे का तो मुझे पता भी नहीं कि इनसे क्या होता है। फ्लोर है, गेट एक्सपोनेंट, कई सारे फंक्शन है ना। मैक्स है जो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है, और यस मिन सर। है जो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। Yes sir. मल्टीप्लाई एग्जिट, यस तो सर। बहुत सारे फंक्शन है। लेकिन जो मैथ एक्स है ये स्काला का नहीं है। ये इन्होंने स्काला का प्रयोग करते हुए कोजो में बनाया है। इसका मतलब होता है मैथ एक्सटेंडेड। तो जो फंक्शन स्काला में अवेलेबल नहीं थे लेकिन बच्चों के लिए काम के हैं, तो उन्होंने बना दिए हैं कोजो के अंदर। इसलिए उसको एक अलग से नाम दिया है मैथ एक्स, उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है, सो इज दिस आइडिया क्लियर? इसको भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल। ये देखिए, एंगल है, कॉन्स्ट्रेन है, डिस्टेंस का फंक्शन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है, वेरिएंस, कई सारे फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
तो इनका आप प्रयोग Yes. कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और आप अपने फंक्शन खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी कैलकुलेशन के लिए फार्मूला मालूम है तो आप खुद का फंक्शन बना सकते हैं। वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपना फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ पर फिर से उन्होंने बताया, हेयर अगेन यू आर सीइंग द डॉट नोटेशन एग्जांपल मैथ एक्स डॉट एलसीएम फॉर यूजिंग और कॉलिंग अ फंक्शन। तो ये कॉल करने का मेथड होता है, मतलब फंक्शन को यूज करने का मेथड। ये आपको पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, देन डॉट लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है और उसकी इनपुट। ये कॉलिंग Yes. मेथड होता है। कॉलिंग मतलब फंक्शन को यूज करना। A call like mathx.lcm tells you that the LCM function lives inside the math object. To see all the function available in the mathx object, type in mathx dot and press Ctrl plus n space, जो हमने करके देख लिया। तो उसके सारे फंक्शन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन है जो कि आप लोग करेंगे। ओके, सो हमारा आज का क्लास का जो टाइम है वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसकी थ्योरी जो है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। सेल्फ Yes, sir. एक्सप्लोरेशन आप लोग जरूर करिएगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये थोड़ा Yes. ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो एक्सरसाइज भी इसमें है ही। कर सकते हैं का मतलब अभी क्योंकि यहाँ तक पहुँचे नहीं है तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप कर पाते हैं तो कर लीजिएगा। इसकी थ्योरी हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आज के लिए किसी का कोई प्रश्न है क्या? कुछ नहीं सर, बिफोर बस दी एंड। मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन एक बार देखेंगे क्लास तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। हाँ, देखिए मैथमेटिक का ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना। आपको बस कोजो को बताना है, कोजो खुद कैलकुलेट करेगा। सर इसको बस कैलकुलेट आपको, करके हमें कुछ फिगर्स वगैरह करने पड़ेंगे क्या, आगे बनानी पड़ेंगे या कुछ शेप वगैरह? हाँ मतलब हाँ, जरूरत पड़ सकती है, क्यों नहीं पड़ यस। सकती। मैथ मैथ से ही होता है। यस जैसे सर। अभी आप एक आगे चैप्टर देखेंगे, क्लोज सर्कुलर शेप, तो इसमें फॉर्मूला ही यूज होता है इसका। ओके सर। इसमें हमें एक क्लोज सर्कुलर शेप बनाने के लिए, किसी पर्टिकुलर टर्न एंगल के लिए एक क्लोज सर्कुलर शेप बनाने के लिए हमें उसका मिनिमम रेपिटेशन काउंट निकालना पड़ता है, जो कि एक फॉर्मूले से निकलता है। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रयोग करते हैं उसका। ठीक है। और ये बस यस सर। आने ही वाला है, कुछ एक चैप्टर बाद में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसकी थ्योरी हम लोग अगली क्लास में करते हैं। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन कमेंट्स? ओके, देन see you guys in the next class. Have a good day. Yes. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर, sir. गुड डे। My pleasure. Welcome.